अभी देख लीजिए, ये रूम में अगर हमको कुछ बीम क्रॉस करने हैं या कॉलम क्रॉस करने हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोर कटिंग करते हैं या अपना। In residential electrical work, electricians make sure that conduit networks are planned efficiently through floors, walls and ceilings to connect to various power outlets required for electrical points such as lighting, ventilation, air conditioning, Wi-Fi and data and other power outlets. In this video, Shramik Vinayak explains to us about the various stages of execution of electrical works in a residential project. How is the power supply directed from the main electrical line outside into the apartment? अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना वर्क स्टार्ट कैसे होता है एंट्री से लेके। ये हो गया बिल्डर का लॉबी, यहाँ पे इनका ये मेन लाइन का ये हो गया डक्ट हो गया, इसमें से पावर सप्लाई आएगा ऊपर। फिर यहाँ से हम लोग टेम्परेरी सप्लाई लिया है ऊपर से अंदर तक। ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, फिलहाल ये रॉक लाइट है, आगे का आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से आते ही कंपलसरी हम लोग एक RCC भी लगा देते हैं, जिससे आदमी को किसी को शॉक नहीं लगे, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वो ऑटो ट्रिप करेगा। What is the RCCB? RCCB stands for Residual Current Circuit Breaker. It is an electrical safety device designed to protect against electric shock and fire hazards caused by ground faults or leakage currents. Ensuring the installation of an RCCB as an intermediary between the main line and the electrical grid within the apartment is critical in ensuring safety of its occupants. Could you take us through the processes of conduiting for a ceiling? अभी देख लीजिए, ये डॉक्टर बेडरूम है। इसका सीलिंग का जो आपको कंडक्टिंग दिख रहा है और वायरिंग दिख रहा है, उसका पहले हम लोग एज पर ड्राइंग पूरा सीलिंग में देखिए व्हाइट कलर के चॉक से मार्किंग किया हुआ है। पूरा पहले वो प्रोफेशनल लाइट मार्किंग होता है, वो आके डिज़ाइनर चेक करते हैं जो ड्राइंग देते, उसके बाद उसका प्रोसीजर वायरिंग का या कंडक्टिंग का फिर बाद में चालू हो जाता है। How are ceiling wires passed across different rooms? अभी देख लीजिए, ये रूम में अगर हमको कुछ बीम क्रॉस करने हैं या कॉलम क्रॉस करने हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोर कटिंग करते हैं। How are the 90-degree conduit bends executed? अभी देखिए कहाँ पे अपने को पाइपिंग को 90 डिग्री बेंड करना पड़ता है, तो कहीं पे हम लोग बेंड डाल देते हैं, या फिर जो कंडक्ट है जो MMS उसमें हम लोग स्प्रिंग पाइप से बेंड कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे। Can you explain wall conduiting? अब देखिए, ये कंडक्टिंग कंसीलिंग हुआ है, पूरा इसका पहले प्रॉपर मार्किंग हुआ है, फिर उसके बाद ये कंडक्ट होकर इसका झड़ी भर भी दिया गया है। अभी इसका सीलिंग का मार्किंग होगा, फिर उसके बाद उसका वायरिंग होगा। How are the conduits concealed within the walls? How are the different wires within the conduit color coded? तो ये जनरली 2.5 का सर्किट है, 3 कलर में आता है। ये ग्रीन वायर जो जाते हैं वो अर्थिंग के लिए, ब्लैक है जो न्यूट्रल हो गया, और रेड जो है वो लाइव वायर के लिए यूज होता है। इसलिए ये होता है 2.5 का सर्किट लाइटिंग के लिए। How is floor conduiting done? हमको फ्लोरिंग भी पूरा रॉ मिला था, तो हम लोगों ने जो सर्किट जो वायरिंग है उसके लिए फ्लोरिंग से कंडक्टिंग किया हुआ है। अभी आप पूरा फिलअप हुआ है, थोड़ा दिखेगा नहीं, आप यहाँ से फोटो देखें तो आपको आइडिया आ जाएगा कि फ्लोरिंग से कैसे पाइपिंग ऊपर उठाया हुआ है। Let us take a recap of the processes in electricals for residential projects.
The next phase involves testing the grid for efficient and safe working and ensuring that the network is safe against shock and fire hazards. What are the safety measures you undertake while conduiting close to water points in toilets and kitchens? अभी बाथरूम हो गया तो वहाँ पे हम लोग जो वाटर रिलेटेड जहाँ पे भी उनके प्लम्बिंग कॉन्ड्यूटिंग आते हैं हम लोग उससे और उसमें 1 से 1.5 फुट का गैप रखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग कॉन्ड्यूटिंग करते हैं। स्विच बोर्ड वगैरह जो है वॉश बेसिन के पास नहीं रखते, जहाँ पे पानी का फ्लो कम है ऐसी जगह पे एंट्री के पास ऐसे रखा जाता है और उसमें अर्थिंग प्रॉपर की जाती है। कभी कुछ हो गया तो वो ट्रिप करता है। How do you take precautions against shock hazards? अभी किचन हुआ, शेगड़ी वगैरह, किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पानी मारते हैं तो हम लोग उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, कम से कम 1 फुट प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रिक शेगड़ी है वहाँ से उसको दूर रखा जाता है स्विच बोर्ड को, ताकि कभी फायर का कुछ प्रॉब्लम हो जाए। दूसरी बात, पूरे फ्लैट में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ मेल्ट होता है तो उसके लिए हम लोग प्रॉपरली उसका डीबी ट्रेसिंग होता है, उसमें आरसीसी भी लगाया जाता है, ईएल्स भी लगता है या एमसीबी लगते हैं। ओवरलोड में एमसीबी काम करता है, आरसीसी वगैरह किसी को शॉक लगा कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तभी वो ट्रिप करता है। तो ये है उसके शॉक प्रूफ के लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं। How do you ensure the maintenance of the concealed electricals in the apartment in the long run? ये काम होने के बाद अगर अपने को कंसेल्ड वायर में कहीं से प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो उसका हम लोग प्रॉपर ड्राइंग बना के क्लाइंट को और एक अपने जो इंटीरियर डिजाइनर है उनको दिया जाते हैं कि कॉन्ड्यूटिंग कैसे कहाँ से पास हुई है। तो वो कॉन्ड्यूटिंग पास होने की वजह से और ड्राइंग की वजह से उनको वो कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिशियन भी आके वो वायरिंग पुल आउट कर सकता है। Let us take a recap of safety measures in electrical conduiting. With that, we received an overview of the processes in residential electrical works. To know more in detail, visit project sites and learn by observing and conversing with Shramiks. To continue getting enlightened about building techniques from the hands that build.